चलिए कुछ सवाल अब सोशल मीडिया से पिक करते हैं और ट्विटर की तरफ रुख कर लेते हैं। वरुण एक सवाल भेज रहे हैं। भेल है इनके पास 76 रुपए की खरीदारी है, 70 शेयर हैं। आरवीएनएल 110 की बाइंग है और ऐड भी करने का सोच रहे हैं। हालांकि इनके एक्चुअल बाइंग प्राइस से तो ऊपर हैं स्टॉक्स काफी। क्या सजेशन रहेगा भेल और आरवीएनएल में? जी, भेल में इनका मैं थोड़ा मिस कर गया। इनका नजरिया ट्रेडिंग का है कि लॉन्ग टर्म का है? 76। नहीं नहीं, बाइंग प्राइस के हिसाब से तो ट्रेडिंग का नहीं लग रहा, 76 है जी क्योंकि। जी जी जी। जी देखिए, भेल ने भी एक अच्छा खासा बेस बनाया है और स्टॉक थोड़ा सा प्रेशर में जरूर था, बट दैट इज ड्यू टू मार्केट कंडीशंस। इन्वेस्टमेंट का नजरिया है तो एक स्टॉक ने अच्छा खासा बेस बनाया है। मुझे लगता है कि यहाँ से अगर थोड़ी मार्केट स्टेबलाइज करे तो इट शुड डू वेल। इन द मीनवाइल यहाँ पे एक 210 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और भेल को होल्ड करें। दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा आरबीएनएल। फिलहाल स्ट्रक्चर में तो कोई दम नहीं है, कोई मोमेंटम नहीं दिखा रहा है, बिकॉज स्टॉक अभी भी 200 डे के नीचे है। यहाँ पे लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं। लेकिन अगर सपोर्ट की बात करें तो 320 पे एक स्ट्रॉन्ग वीकली सपोर्ट है। ये सपोर्ट पिछली बार भी अच्छी तरह से होल्ड किया था। तो 320 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। अशोक गुप्ता का एक सवाल है। शॉर्ट टर्म के लिए एसबीआई इन्होंने खरीदा है, 100 शेयर्स लिए हैं आज ही 772 के भाव पर, क्या करना चाहिए? जी देखिए, एसबीआई आफ्टर द रिजल्ट्स इज अंडर ग्रेट प्रेशर। आज ऑलमोस्ट एक 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे आ गया है। 770 कल सवेरे थोड़ा ऑब्जर्व करिएगा, 768 770 टूटेगा तो देर इज अ गुड चांस कि ये 750 तक स्लिप कर जाए। फिलहाल कोई ये जो गिरावट है देख के अभी ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे थमी है। तो एक 765 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगर 765 टूटता है, ट्रेडिंग पोजीशन है, कोई विशेष लॉस नहीं होगा तो निकल जाए यहाँ से। ओके, और क्वेश्चंस ले लेते हैं। एक विशाल मेगा मार्ट पर एक सवाल हमें मिला है और ये सवाल भुवन ने भेजा है। 114 की इनकी बाइंग है, शॉर्ट टर्म व्यू है विशाल मेगा मार्ट में। जी डेटा बहुत कम है, बट वट एवर डेटा इज अवेलेबल स्टॉक को होल्ड ही करना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे 120 रुपए का लगा के रखें। चलिए कुछ एसएमएस पिक कर लेते हैं अब। और एक सवाल हमें पंकज ने भेजा है हरियाणा से। एलएनटी पर 120 शेयर्स है, खरीदारी का भाव है 3720, क्या करें? जी एलएनटी फिलहाल तो एक बार आप होल्ड करें, क्योंकि नीचे के लेवल से एक हमने स्मार्ट रिकवरी देखी है। 33-34 का इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस 3250 रुपए का लगा के रखना चाहिए यहाँ पे। फेसबुक से सवाल लेते हैं। गौरव देशमुख एक सवाल भेज रहे हैं दो स्टॉक्स पर। टाटा पावर 422 की बाइंग है, नेस्ले 2255 की बाइंग है, एक साल का व्यू है। जी 1 सेकंड। जी देखिए, टाटा पावर ने कंसोलिडेशन पैटर्न जरूर दिया, लेकिन आज के सत्र में थोड़ा सा जो कैंडल बना है वो थोड़ा सा अलार्मिंग है। स्टॉक ऑलमोस्ट 50 डैमा पे वापस आ गया है। अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो फिर मेरे ख्याल से जो इसके लोज थे अराउंड 350 345 वो रिविजिट हो सकते हैं। तो कल का सत्र बहुत अहम है। आज का लो लगभग 373 का था, तो आप एक 370 रुपए का स्टॉप लगाएं। अगर कल के सत्र में स्टॉक 370 के नीचे स्लिप करता है तो यहाँ से एग्जिट कर जाए। रही बात नेस्ले की, नेस्ले का स्ट्रक्चर मुझे अच्छा लग रहा है। जो पुल बैक आया है उसने रेस्ट लिया एट अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ 200 डे एंड 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आज के सत्र में हमने देखा थोड़ा एफएमसीजी स्टॉक से कोशिश भी की थी एक रिबाउंड करने की, तो जोन अच्छा है यहाँ पे, इसे होल्ड करें। स्टॉप लॉस आप 2300 का लगा के रखें नेस्ले में। ओके, चलिए सवाल तो इतने ही लेंगे। कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से या कोई डिस्क्लोजर हमें? जी जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं इनमें मेरी कोई ट्रेडिंग पोजीशन नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच शो में आने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट बार भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।